अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो देख रहे हैं इसका नाम है, अरबी में खलोन जांग कहते हैं इसको, और इसको है ना उर्दू में जड़पान कहते हैं, सिंधी में पान की जड़ कहते हैं और मराठी में कोलेजन कहते हैं। इसी तरह हिंदी के अंदर कैलेजन कहते हैं, ये अंग्रेज़ी के अंदर एल्पिनिया गैलेंगा बोलते हैं। तारुफ है ना, ये खलोंजा पान की ही जड़ है, ये कोई अलग बूटी नहीं है। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि खलोंजान पान की जड़ है या नहीं है बोल के। खलोंजान जो है पान की ही जड़ है। तो ये वज़न होती है, ये हल्की फुल्की नहीं होती। हमने उसको अच्छा सुखा लिया है तो इसके अंदर का मॉइस्चर उड़ गया है, मगर असल में ये एकदम रेडिश होती है और बहुत ज़्यादा वेट होता है इसमें। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि इसको है ना अच्छी तरीके से सुखा के कूट के, जिस तरह सौंठ में नशास्ता ज़्यादा होता है, इसके अंदर भी है ना पाउडर ज़्यादा होता है, तो इसको अच्छी तरीके से कूट के कपड़ छान करके ही इस्तेमाल करें। तो इसका रंग जो है ना सुर्खी माइल, अंदर से सफ़ेद है ये, और देख ही रहे हैं आप, दिखता है इसमें। और है ना जायका बहुत चुरचुरा है इसका, मज़ेदार और खुशबूदार है। बाज़ जड़ी बूटियाँ हैं ना बदबूदार होती हैं, फ़वाइद तो बहुत होते हैं मगर बहुत बदबू होती है उसके अंदर। लेकिन इस जड़ी बूटी की खासियत यह है कि इसमें बहुत खुशबू होती है और खुश्क जायका भी होती है। मकाम पैदाइश हिंद और पाक है इसका। मिक़दार ख़ुराक है ना इसका 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक है। आप इसको है ना 4 चुटकी से लेकर 3 चुटकी तक भी ले सकते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क है। गुद्दी उजलाती 4 नंबर है। अफ़ाल व असरात में गुद्दी उजलाती यानी मुहर्रिक गुदूद, मुहल्लिल उजलात और मुसक्किन आसाब है, यानी ये हमारे ग्लैंड्स को एक्टिव करती है और हमारे जो मसल्स है उनकी सफाई करती है, उनमें तोड़ फोड़ करती है। और इसी तरह मुसक्किन आसाब है, आसाब को तस्कीन देती है। कीमियाई तौर पर खून में हरारत गरीज़ी पैदा करती है। इसका केमिकल एक्शन जो बदन के अंदर है वो है ना बदन के अंदर सफ़रा और गर्मी को ज़्यादा करना है। ख़ासियत इसकी इस बूटी की यह है कि मकवी मैदा है, कासिर रिया है, मुखरिज बलगम है, मुकवी मैदा है, काते सौदा है, जाली है, दाफ़े तसन्नुज है, मुहर्रिक जिगर व तहाल है, मुसक्किन औजा है। ये जो जड़ बूटी है, क्योंकि ये बदन के अंदर हरारत और सफ़रा को पैदा करती है, तो जिन लोगों को सफ़रा की कमी है खुश्की के वजह से, सर्दी के वजह से, तो उनमें जो सफ़रा की कमी की वजह से जो अलामात पैदा हुई है, जो बीमारियां पैदा हुई है, जैसे खुसूसन है ना बदन के अंदर हवा का रुक जाना और हवा का है ना इधर उधर चलना, इसी तरह मैदे के कमज़ोरी, खाने के हज़म में फतूर पैदा होना, और सौदा की ज़्यादती यानी सौदावियत, बदन के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाना, तेज़ाबियत का ज़्यादा हो जाना, तो इन सब के लिए है ना ये बेहतरीन है, जो हरारत को पैदा करके इन सब बीमारियों को दूर करती है। यह बात है ना ख़ास तौर पर याद रखना चाहिए कि सफ़रा जिसमें हरारत और ऑक्सीजन की ज़्यादती होती है, रिया को तहलील करता है। सफ़रा में है ना असल में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन है ना जो सौदावियत है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको है ना ख़त्म कर देता है। ऑक्सीजन बढ़ के बॉडी के अंदर सफ़रा जब बढ़ता है तो सौदावियत को है ना ख़त्म कर देता है। मैदे का जो ज़ौफ़ है, जो बावजह सर्दी खुश्की की वजह से हो, मैदे को गर्म करके उसके ज़ौफ़ को दूर करता है। तो यहाँ पे जो ये बात याद रखने की यह है, जो जिन लोगों को सर्दी खुश्की तेज़ाबियत है उनको मैदे में गिरानी हो जाती है, हर वक्त गैस रहता है, परेशान होते हैं लोग, तो ऐसे सर्दी खुश्की को वजह से जो मैदा कमज़ोर है उसको है ना ये ख़त्म करता है। सौदा हमेशा है ना सफ़रा ही में तब्दील होकर ख़त्म होता है, तो पान की जड़ इस्तेमाल करने से, खलोंजान इस्तेमाल करने से मैदा मकवी हो जाता है और सौदा है ना सफ़रे में तब्दील होकर ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि सफ़रे को है ना काते सौदा बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो बदन के अंदर जब सौदावियत बढ़ जाती है, उजलाती तहरीक जोश में होती है, जब एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है,
تو خصوصاً ہے نا سردیوں کے اندر اور ویسے بھی ہے نا باڈی کے اندر تشنج پیدا ہو جاتا ہے. تشنج کس کو بولتے ہیں؟ باڈی کے جو اعضاء ہے وہ کڑک ہو جانا، جس میں گزاج بھی ہے. آدمی ہے نا پورا اکڑ کے جیسا ایک میدے کا لنڈا ہے ویسا ہو کے گر جاتا ہے اس میں. اور اسی طرح پیر پہ پیر چڑھ جانا، انگلیوں پہ انگلیاں چڑھ جانا، ہاتھ پیر سند ہو جانا، اور اسی طرح ہے نا کڑل پڑنا جس کو بولتے ہیں اردو میں. تو یہ سب بیماریاں جو ہے نا یہ سوداویت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، خصوصاً سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی بیماریاں ہیں، تسنج بدن، گزاج وغیرہ، یہ پان کی جڑ استعمال کرنے سے، گرم خشک ادویات استعمال کرنے سے بدن کے اندر صفرا بڑھتا ہے. صفرا کیونکہ ہے نا عجلات کے اندر تحلیل پیدا کرتا ہے، عجلات کو توڑ پھوڑتا ہے اور عجلات کو ہے نا نرم کر دیتا ہے اپنی گرمی کی وجہ سے. تو یہ جو کڑک ہو گئے ہیں ہمارے اعضاء، وہ نرم ہو کر ہے نا فری ہو جاتے ہیں. کیونکہ قلونجان مولد صفرا و حرارت غریزی ہے، اس لیے اس کے استعمال سے بھی تسنجی کھانسی، تسنجی دمہ، گزاج اور تسنج و عضلات فوراً ختم ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں نے بولا تھا کہ اس میں جو کیونکہ ہے نا یہ پان کی جڑ بدن کے اندر صفرا پیدا کرتی ہے، حرارت غریزی کو جو پیدا کرتی ہے، تو اس کے استعمال سے ہے نا جو خشکی گرمی کی وجہ سے، خشکی سردی کی وجہ سے، اعصابی تحریک کی وجہ سے بھی جو کھانسی ہو جاتی ہے، خشک کھانسی خصوصاً، تو اس کے اندر ہے نا یہ نجات کا سبب ملتا ہے. اسی طرح دمہ بھی، جو خاص کر ہے نا نشے آور ادویات استعمال کرتے ہیں، سگریٹ اور وغیرہ، جن لوگوں کو دمہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے وجہ سے ہے نا پانی کی جڑ استعمال کرنے سے یہ تسنج رک جاتا ہے. جو کڑل پڑنا ہے، جو پیروں پہ پیرے چڑھنا ہے، وہ بھی ہے نا اس کے ختم ہو جاتا ہے. قلونجان جہاں عجلات کے تسنج کو رفع کرتی ہے، وہاں یہ ان ادویات کے زہریلے اثرات کے لیے بھی تریاک ہے. تو قلونجان ہے نا عجلات کے تسنج کو بھی دور کرتی ہے. اسی طرح کوئی ایسی ادویات کھا رہا ہے جن کو کھانا اس کے لیے ضروری ہے، اور ڈاکٹر حضرات بول دیتے ہیں کہ زندگی بھر کھانا ہے، مگر یہ ادویات کھانے کی وجہ سے جو وہ لوگ پرسکرائب کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات یا کوئی وید یا کوئی حکیم پرسکرائب کرتا ہے کہ آپ کو یہ زندگی بھر کھانا ہے، تو ایسے ادویات کھانے سے جن لوگوں کو تسنج ہو جاتا ہے اور جو سن ہو جاتا ہے بدن، تو اس کے استعمال سے، قلونجان کے استعمال سے، وہ سب جو زہریلے اثرات ہے، اور زہریلے جو بدن کے اندر اثرات پڑ گئے ہیں، ان سب کے لیے یہ تریاک کا کام کرتا ہے، اینٹی ڈوٹ کا کام کرتا ہے. خاص کر جو لوگ ہیں نا کچلے کے ادویات کھاتے ہیں، جس سے ہے نا بدن سن ہوتا ہے ان لوگوں کا، اس کی ریاکشن کی وجہ سے، یا کوئی ایسی دوائی جو انگریزی جس کا ریاکشن ہونے کی وجہ سے بدن سن ہونے لگتا ہے، یا بدن میں ہے نا بدن جام ہونے لگتا ہے، پیر بھاری ہونے لگتے ہیں، تو ایسے جو سب علامات کے لیے قلونجان ایک بہترین دوائی ہے. مسکن درد ہونے کی وجہ سے قلونجان ایسے دردوں کے لیے مفید ہے جو سردی، خشکی اور ریحی وغیرہ سے ہو، جس میں درد کمر، درد گردہ، درد کلونج جیسے نمونیا وغیرہ شامل ہے. جن لوگوں کو سردی خشکی کی وجہ سے باڈی کے اندر گیس کے دردیں ہوتی ہیں، گیس کے دردیں پہچاننے کا سمٹم یہ ہے کہ وہ گیس کے جو دردیں ہوتے ہیں نا ایک جگہ ایک مقام پر نہیں رکتے، وہ بدن کے اندر حرکت کرتے رہتے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں. تو ایسے دردوں میں اسی طرح جو گردے کا درد ہے، جو کلونج یعنی سائڈ جو پھسلیوں کے میں درد ہے، اور سینے میں جو نیمونیا بھرا ہوا ہے، تو ان سب علامات کے اندر یہ جو قلونجان ہے بہترین دوا ہے. خصوصاً جو چھوٹے بچوں کو ڈبہ اطفال بولتے ہیں، اس میں ہے نا آپ ان چھوٹے بچوں کو شہد میں ملا کر قلونجان ہے نا تھوڑا تھوڑا سا اگر چٹائیں گے تو یہ جو پھسلی اچھلتی ہے، یہ بیماری بھی ہے نا بچوں میں ختم ہو جاتی. اسی طرح بہت سے جو بلغمی امراض ہے، جو بلغم ہے نا بدن کے اندر گلیز ہو جاتا ہے، اور گلے میں جب درد ہونے لگتا ہے، جیسے گلے کا ورم، ٹرانسلس وغیرہ، اسی طرح ہے نا خناق جس کو بولتے ہیں،
वो भी है ना एक कैंसर के नीचे डाल देते हैं बहुत से लोग, जिसमें है ना गले में आवाज़ बैठ जाती है। तो ऐसे अमराज के अंदर भी कलौंजान को मुलेठी एक मिलती है, जड़ी बूटी। मुलेठी को है ना हाँ अलग नाम से पहचानते हैं लोग। तो मुलेठी को है ना वो मुलेठी का पाउडर और कलौंजान का पाउडर और शहद, ये तीनों चीज़ें हैं ना बराबर वज़न मिलाकर चटाने से, तो ये जो प्रॉब्लम है गले का खन्नाक जिसको बोलते हैं, गले के गुदुद सूज जाते हैं और गले का कैंसर भी बोलने लगते हैं लोग, तो ऐसे अमराज के अंदर ये बेहतरीन दवा है। उजलादी तहरीक से होने वाले ज़ोफ़ बा को भी फ़ायदा देती है। जिन लोगों को गैस के वजह से जो मर्दाना ताकत में कमज़ोरी होती है, तो इस कमज़ोरी को भी है ना ये ख़त्म करता है। जाली होने के वजह से चेहरे के कील, मुहासे, खारिश, दाद, चंबल पर लेप करने से फ़ायदा करती है। तो क्योंकि ये जाली है, जाली यानी चमक पैदा करना, और जैसा लोहा को गर्म करके उसके जंग को ख़त्म करते हैं, तो जाली भी वही सिफत रखती है कि किसी भी है ना जल्दी अमराज को ख़त्म कर देती है। तो इसके पाउडर को थोड़ा सा है ना इसमें पानी वगैरह मिलाकर इसका लेप बनाकर या अर्के गुलाब मिलाकर लेप बनाकर चेहरे पे और कील मुहासों पे लगाने से वहाँ पे है ना इससे फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह जो खारिशी अमराज है, दाद है, चंबल है, सोरियासिस है, उनमें भी है ना ये फ़ायदा करती है। और खुशबूदार है, क्योंकि ये खुशबूदार बूटी है, तो इसके खाने से है ना मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। ये जो जड़ी बूटी है कलौंजान, ये एक माजून आता है, जवारिश आता है, जवारिश जालिनूस के नाम से, तो उसका जुज़्व आज़म है। जो लोग जवारिश जालिनूस बनाना चाहते हैं ख़ुद की उलमा हुक्मा हज़रात, तो उसका नुस्खा भी हाजिर खिदमत है आपके। इसमें सबसे पहले है बालछड़, इलायची कला, तज, दालचीनी, लौंग, नागर मोथा, सुंड, मिर्च सिया, फिलफिल दराज, ऊद बिल्लिसान, तगर, ये सब चीज़ें आपको लेना है। और इसमें चराइता शीरी भी है और ज़ाफ़रान भी है। ये सब चीज़ें आपको लेना है 7 ग्राम। मस्तगी रूमी लेना है आपको 15 ग्राम। और ये जितने अद्वियात हैं उन सब के बराबर है ना आपको चीनी लेनी है, चीनी। और इन सबको है ना वज़न करके चीनी के साथ इसका 3 गुना शहद मिलाकर आपको है ना जवारिश बना लेनी है। तो इसकी मिक़दार खुराक है 6 माशा से लेकर 9 माशा तक। तो ये कलौंजान के फ़वाइद हैं, इसको इस्तेमाल करें। इस वीडियो को ख़ुसूसन है ना दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप है ना इसको लाइक करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दूसरों को भी सब्सक्राइब करें। हमारा जो फ़ोन नंबर है, जो तिब्बी मशवरे हमारे से लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप के अंदर वॉइस छोड़ दें, उनको मशवरा दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। 8341750224 ये हमारा मोबाइल नंबर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।